Muक्तिपदं येन
संशुद्धं प्रमाणं भावसमाश्रये परोक्षं ज्ञानसद्भावं प्रत्यक्षं ज्ञानमुच्यते परोक्षं दृश्यते जीवा दर्शनं कमलेषु निश्चयं परोक्षम् आचरणं नित्यं प्रत्यक्षं चरणं सन्मुखं परमं तपसहावेन प्रत्यक्षतपज्ञानं। मुक्ति मार्ग का परमात्मा की वाणी से शुद्ध उपदेश परमात्मा ने दिया है, वैसा ही गुरुदेव ने दिया है। मुक्ति मार्ग, संसार मार्ग, दो मार्ग हैं। संसार मार्ग के भी दो भेद हैं। संसार में 4 गतियां हैं, जिसमें से नरक गति और पशु गति जीव को मुक्ति मार्ग के पुरुषार्थ में अनुकूल है। मनुष्य गति, देव गति अनुकूल है। देव गति इसलिए अनुकूल है कि वहाँ संवत्सर में परमात्मा के वंदना में भाव शुद्धि का साधन बनता है, भावना बनती है, उपदेश श्रवण होता है। इसीलिए देवगति को भी अनुकूल माना गया है। मोक्ष मार्ग में पूर्ण रूपेण कोई अनुकूल गति है तो मनुष्य गति है। मनुष्य गति के अलावा कोई भी मुक्त हो नहीं सकता। तिर्यक गति में भी शैली पंचेंद्री है तो भी अनुकूल है। अब क्योंकि इनका परसेंटेज इतना कम है कि कहने में आता है तिर्यक गति बहुत प्रतिकूल गति है। सबसे कोई दुखद गति है तो तिर्यक गति है। तिर्यक गति के 58 लाख योनियों में सब में दर्शन नहीं हो सकता, बाकी सबको हो सकता है। 84 लाख योनियों में 58 लाख योनियों में सब में दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे दुखद गति तिर्यक है। और इन गतियों का बंटवारा कोई परमात्मा नहीं करता है। जीव के अशुभ भाव से तिर्यक नरक गति होती है, जीव के शुभ भाव से मनुष्य गति देव गति का बंध होता है। ये दोनों शुभ अशुभ भाव संसार के कारण है, क्वालिटी बन गई है। शुभ से मनुष्य गति देव गति, अशुभ से पशु गति नरक गति। क्या होता अशुभ भाव? किसी को मारना, पीटना, छुड़ाना, सताना, उसके उस संबंधी भाव, विषय भोग संबंधी भाव, विकता संबंधी भाव, जो भी हमारे दुष्कृत्य के कारण है, दुराचरण के कारण है, वे सब अशुभ भाव है। और जो भी हमारे पुण्य के कारणभूत भाव है, वे सब शुभ भाव। जीव दया, परोपकार, संयम, तप, साधना, संयम, सदावश्यक, ये सब शुभ भाव है। तो यहाँ दोनों भाव संसार के कारण है। और आचार्य कहते हैं मुक्ति का कारण तो केवल शुद्ध भाव है। शुभ से मनुष्य गति, अशुभ से तिर्यक नरक गति और शुद्ध से मुक्ति। यही गुरुदेव ने गाथा के 96 में कहा है, प्रथमम भाव शुद्धम च। जीव को सबसे पहला भाव शुद्ध करने का पुरुषार्थ लगाना है। सबसे प्रथम है, टॉप पर है, प्रायोरिटी है शुद्ध भाव। क्या लगा के गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? शुद्ध भाव उन्हीं को होगा जो भाव माने पदार्थों को उनके स्वभाव से शुद्ध स्वीकार करें। पदार्थों को उनके स्वभाव से स्वीकार करेंगे, वे ही शुद्ध भाव कर पाएंगे। मतलब क्या होगा? शरीर एक पदार्थ है, भोजन एक पदार्थ है, रुपया पैसा एक पदार्थ है, अनुकूलता एक पदार्थ है, सम्मान एक पदार्थ है, प्रतिष्ठा एक पदार्थ है, अपमान एक पदार्थ है।
बीमारी एक पदार्थ है, मन एक पदार्थ है। जब पदार्थों को जान लेंगे कि कौन सा पदार्थ जीव पदार्थ है, कौन सा पदार्थ जीव पदार्थ नहीं है, कौन सा पदार्थ हमें किस वजह से आया है, ये सब ज्ञान हो जाएगा तो भैया हम अपने पदार्थ के सापेक्ष जीव पदार्थ के सापेक्ष चलेंगे। तो हम पर पदार्थ संबंधी भाव नहीं करेंगे, हमारे स्वभाव स्वभाव नहीं होंगे। हमें पहले पदार्थों को स्वभाव से जानना है। पदार्थों में 27 तत्व आ गए। 27 तत्वों को जैसे का तैसा सिद्धांत करने पर और वास्तव में स्वीकार करने पर ही भाव समझते हैं, जो बोलते हैं। तो जब तक हमें इंद्रिय जन्य पदार्थ सुखकर लगेंगे या दुखकर लगेंगे, इंद्रियों से दिखाई देने वाले, चाहे रसना से जानने में आवे, चाहे स्पर्श से जानने में आवे, चाहे घ्राण से जानने में आवे, चाहे चक्षु से जानने में आवे, जब तक इंद्रियों से जानने में आने वाले पदार्थ के बारे में मेरी मानता सुख या दुख की है, तब तक मेरे भाव शुद्ध हो ही नहीं सकते। जब तक इंद्रियगण पदार्थों में हम सुख मानेंगे या दुख मानेंगे, हमारे भाव अच्छे हो ही नहीं सकते, शुद्ध नहीं हो सकते। हमारी मानता से हमारे भाव का संबंध है। हमारी मानता और धारणा, किसी व्यक्ति को देख के हमने दुश्मन माना तो मेरे भाव अशुभ होंगे। किसी भी व्यक्ति को देख के मैंने मानता बना ली कि मेरा दुश्मन है और हम कहें दुश्मन मान रहे, हम कहें भाव संभालो, हो ही नहीं सकता। जब ये मान लेंगे ये दुश्मन नहीं है, ये परमात्मा है, इसमें परमात्मा होने की योग्यता है, तब मेरे भाव समझेंगे। हम किसी को गुरु मानेंगे तो हमारे भाव शुभ होंगे। हमारी मानता से हमारे भाव का संबंध है, क्या कहते हैं। और जब मानता सही हो जाएगी तो भाव शुद्ध होंगे, पहला कार्य। अब बुड्ढे भी कहना चाहते हैं कि अशुद्ध भाव कैसे छूटे। जब भाव के दो भेद होते हैं, तो एक शुद्ध एक अशुद्ध। अशुद्ध भाव में शुभ अशुभ दोनों शामिल है। अशुद्ध भाव में दोनों शामिल है, शुभ अशुभ भाव। शुद्ध भाव शुभ अशुभ से हटके है। अशुद्धम तिक्तम परांगमुखम, जब हमारा मुख पर की तरफ होगा अशुद्ध भाव होंगे। हमारा मुख पर की तरफ होगा माने हमारी दृष्टि पर में होगी, गुरु में अनंत में होगी, जन्मानी में होगी, तो हमारी दृष्टि जिनमें होगी तो हमारे भाव शुभ होंगे। तो हमारी दृष्टि जन मन तन धन में होगी, हमारी भाव अशुद्ध होगी। हम अगर परांगमुखता से हट जाएं कि पर से मेरा कुछ कोई नहीं होना नहीं है, पर का हम कुछ कर नहीं सकते, ना पर का कुछ कर सकते, ना पर से मेरा कुछ होगा, मेरा जो कुछ भी होगा मेरे से होगा। ऐसे मुनिराज शुभ अशुभ से हटके साधु और मानने शुभ भाव में करते हैं। श्रावक को तो ये करना है कि अशुभ से हटके शुभ में रहे। भूमिका सब समझना क्यों। परिणाम बंध मुक्तम जा, परिणामों से ही बंध होता है और परिणामों से ही मुक्ति होती है, क्रिया से नहीं होती। आप आरती करें पुण्य हो जाए ऐसा नहीं है, आप ग्रंथ पढ़े पुण्य हो जाए ऐसा नहीं है, आप दान दें पुण्य हो जाए ऐसा नहीं है। दान से पापी हो जाता है। दान देके अहंकार किया, प्रदर्शन किया तो पाप हो गया। आरती की, आरती में कोई जीव आया और टपक गया, पाप हो गया। आरती की और आरती में कोई जीव टपक गया तेल घी में, पाप हो गया। आरती की और मनुआ बाजार में घूम रहा है तो न पुण्य न पाप। आरती की हमें कुछ मिल जाए तो पाप हो गया, कांक्षा आ गई तो पाप हो गया। हाँ, मुझे गुण मिल जाए,
आप जैसे हो जाए, मेरी पर्ण सुधर जाए, तो ये आपके स्वभाव हो गए, पूर्ण हो गया। आरती करते समय आप यहां हैं कि नहीं है, मुख्य बात तो ये है। आरती करते समय आप हैं कि नहीं है, कि शरीर है, हमारे विचार कहाँ है, हमारा उपयोग कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है क्रिया में। और जब उपयोग होगा तो हमारे परिणाम शुभ अशुभ होंगे। क्रिया में अशुभ होंगे तो पाप होगा, क्रिया में शुभ होंगे तो पुण्य होगा। एक ही क्रिया पुण्य पाप दोनों के कारण हो सकती है। मतलब क्या हुआ, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका रहेगा जो उस क्रिया के बारे में पूर्ण रूप में जानेगा। आप कह रहे हैं श्री जिनवर प्रभु की देवध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, काय से हरण करते हैं, स्वादवाद से। हमने कुछ लोगों से आवाज सुनी है स्वादवाद से। अगर आपको शब्द का पता नहीं है तो आपको जनवाणी की महिमा नहीं है। तो स्वादवाद है या स्यादवाद है? क्या है? स्याद दाम में लगा लिखा हुआ स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब क्या है? स्याद ऐसा भी है और स्याद ऐसा भी है। स्याद माने कठिन चित्त, अपेक्षा कठिन, इस अपेक्षा से कथन ऐसा है, इस अपेक्षा से कथन ऐसा है, ऐसा बतलाने वाली जनवाणी है। जनवाणी निश्चय व्यवहार पर्याप्त द्रव्यार्थित ऐसे बताने वाली है। दोनों नयों से जानेंगे तो महिमा आएगी। स्यादवाद बोलना है, कर रहे स्तुति और बोल रहे स्वादवाद। आपको जब शब्द ही पता नहीं है तो भाव को कब मतलब आपको शब्दाचार आगे का विराधना हो गई गलत उच्चारण से। जनवाणी का जितना गलत उच्चारण करेंगे उतना आपका ज्ञानावरण बनेगा। तो जनवाणी को जितना सही उच्चारण करेंगे उतना ज्ञानावरण कर्म कटेगा। तो यहाँ परिणाम हिस्से काम है, क्योंकि डाकू और डॉक्टर एक ही राशि के हैं। डाकू का भाव परिणाम रहता है जी बच जाए, ऑपरेशन कर दो बच जाए, गोली निकाल दो हो सकता बच जाए, फिर मार के गोली निकाल दो बच जाए, ना भी बचे तो डॉक्टर को पाप नहीं लगेगा। उसका अभिप्राय था जीव को बचाने का, और डाकू का अभिप्राय था गोली मार दो, अगर नहीं बता रहा कहाँ गड़ा तो मरे ना मरे गोली चूक जाए तब भी डाकू को नरक का बंद हो सकता है, पाप लग गया। जीव मरे या ना मरे, अगर आप देख के चल रहे हैं उसकी आ गई है दब गया है तो आप पाप ही लगेगा, क्योंकि आपने पूरी सावधानी बरती। हमारा अभिप्राय हमारे परिणाम होते हैं, उससे कर्म बंद होता है। क्रिया केवल आगमन का साधन है। क्रिया से कर्म बनते नहीं है, कभी क्रिया से कर्म आते हैं। मन वचन काय आने का द्वार है, बदले का द्वार नहीं। क्रिया से पुण्य पाप नहीं होता। क्रिया पुण्य पाप की सहकारी है, तो उससे कर्म आ रहे हैं। क्रिया करने में कर्म आते हैं, चाहे विचार करो, चाहे बोलो, चाहे भाव से करो, कर्म आएंगे। वरना परमात्मा के विरोध नहीं करते। तो परिणाम मुख्य भूमिका है मोक्ष मार्ग में परिणाम की। परिणाम और भाव दो चीजें नहीं है, उसी को भाव कहते हैं, उसी को परिणाम कहते हैं। उपभोगम तिक्त मनम सुखम। उपभोग क्या है? श्रावकाचार की उपभोग की परिभाषा अलग है और न्याय समुच्चय की उपभोग की परिभाषा अलग है। श्रावकाचार में भोग का नाम है जिन पदार्थों को एक बार भोगा जाए, भोजन आदि, पानी आदि। एक बार मीठा हो गया, एक बार चाय मीठी हो गई, दूसरा नहीं पी सकता। एक बार भोजन चला गया घाटी के नीचे, वो फिर दोबारा बाहर नहीं आ सकता। तो जो एक बार भोगा जाए उसे भोग, और जो बार बार भोगा जाए उसे उपभोग। जिन परिभाषा है श्रम का चार और न्याय समुच्चय सार में उपभोग कहते हैं किसी वस्तु का बार बार विचार करना। ये न्याय समुच्चय सार का उपभोग मन के द्वारा बार बार चिंतन करना, विचार करना, इसको न्याय समुच्चय सार में उपभोग कहा है। मैंने निवेदन किया था आप लोगों से कि श्रावकाचार्य की क्रिया शब्दों को न्याय समुच्चय सार में उसके अर्थ बदल गए हैं, सब वही है। तो यहाँ उपभोगम तिक्त मनम सुखम।
हमारा जो बार बार मन कुछ यहाँ बैठे बैठे विचार करता रहता है, मंदिर में बैठे बैठे घर का विचार करता है, ये जीव का मन अपनी अपनी धारणा के अनुसार कभी बुरे विचार करता है, कभी अच्छे विचार करता है। क्योंकि जो वैश्या के बैठा था वो देवगत चला गया, और जो मंदिर में बैठा था वो नरक चला गया। हम कहाँ, हम कैसे? तो यहाँ है कि नहीं है पहली बिंदु, और यहाँ है तो हम कैसे, ये दूसरा बिंदु। इस सावधानी के सूत्र है, संस्कार सूत्र में लिखाए थे महाराज जी ने, सावधानी के सूत्र। हमें एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, और यहाँ सब वातावरण में हमें केवल आत्मा दिखाई दे रहा है कि हमारा भाव कैसे हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि जो तुम्हारा उपभोग है, विचारों का प्रवाह है, जो मन की चाल चल रही है, चित्त लगा हुआ है, उसको मन को तुम यहाँ दो अर्थ लेना मन सोता। एक अर्थ तो यह है कि मन जो है, मन एक जिंद है। जिंद कहता है काम बताओ नहीं खा लेंगे। अगर आपने मन को काम नहीं बताया तो मन आपको मंदिर में भी आराम से बैठने नहीं देगा। अगर आपने मन को काम नहीं बताया तो मंदिर में बैठे हुए भी आप पता नहीं कहां चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर में बैठे सुनते हुए मन जा सकता नहीं जा सकता कहीं। लेट हो रहा है, भोजन बनना, आज माया आ रही है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आचार्य कहते हैं कि सारी समस्या मन की है। लोग कहते हैं अमन में हो क्या नहीं, अमन चैन। अमन माने दुख, अमन माने क्या है? सुख। अमन माने सुख, और अमन माने मन। जहां मन नहीं है वहां सुख है, जहां मन का प्रवाह नहीं है वही सुख है। तो अमन अमन, जहां मन की चालबाजी नहीं चल रही वहां अमन है, और जहां मन की चालबाजी चल रही वहां नहीं है अमन। मन को काम बताना बहुत जरूरी है। मन को दो प्रकार से, मन को खत्म नहीं किया जा सकता। मन से बना है, शरीर पंचन नहीं बना। मन को काम बताना है, या तो मन में आगे ना जोड़ दो या मन में पीछे ना जोड़ दो। बस मन में चाहे तो आगे ना जोड़ दो तो भी काम बता दिया, और चाहे मन में पीछे ना जोड़ दो, क्या हो गया? नमन और मनन। नमन कहलाया भक्ति मार्ग, नमन कहलाया भक्ति मार्ग। मन में आगे ना जोड़ दिया तो नमन हो गया। जिस समय आप श्रद्धा से गुरु महाराज निर्वाणी देव को नमस्कार कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, भाव वंदना कर रहे हैं, उस समय आपका मन सब सही होगा जब उन शब्दों को जानेंगे। वरना नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण भक्ति चल रही और मन में कछु नहीं विचार करता, बोलते हुए भी मन चला जाता। तो आपको मन को काम बताना है भक्ति मार्ग में भी कि अरिहंताणम में हम क्या क्या सोचे, उनके प्रणाम कैसे होते हैं, कैसा देखते हैं, कैसे सुखी दुखी होते हैं। हे आत्मक उन्हें जैसा मेरा हो जाए। तो मन को अपने काम बता दिया, शब्द को विचार करने का। और दूसरा ज्ञान मार्ग है मनन। अगर आप शब्दों का मनन कर रहे हैं तो नमन कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं, तो आपका निश्चय व्यवहार भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग दोनों हो गए। और इन दोनों में कुछ नहीं है तो मैं कछु मतलब नहीं। तो एक श्रुत के चिंतन में लगाने से मन के विचार सही होते हैं। दूसरा यह है मनन श्रुतम तिक्त। जब मन भोगों की सूरत करे, पैसा की सूरत करे, सूरत की मतलब शास्त्री भी है और श्रुतम माने सूरत भी है, याद। जब मन दूसरी चीजों की याद करे तो छोड़ो, अरे कार्य मन चेतरे मन मेरे, चेतरे मन मेरे, चेतरे मन मेरे, जय अमल बलि हुआ अमल बल जन तुम तेरे। आपके वचन जयवंत हो, सावधान होकर सुन मन, चेतरे मन को डांट देना। अगर यहाँ बैठे कहीं जाए तो चेत, तो अमल बलि कोई ऐसा नहीं है पढ़ी जाती है। आप लोगों को चाहिए वर्षा भाष में जो कुछ भी पढ़ते हो, स्तुति पढ़ते हो, आरती पढ़ते हो, वेदी होना पढ़ते हो, बालक होना पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो,
क्यों, क्या है उसमें, ये जरूर, तब तो आपको रस आएगा। आपके जीव में छाले हो गए, कछु भी जीव में सो मट्टी सो लगे कि नहीं लगे। ऐसे ही रस आना चाहिए तो स्वाद है। शब्दों का स्वाद नहीं आ रहा तो आपको कैसे आएगा? शब्द साधन है। तो आचार्य देव कहते हैं कि मन को जर्मानी चिंतन में लगाओ, और जब मन इधर उधर याद करावे तो डांट पड़ दो, तो आपके भोग है वो अशुद्ध से बच के शुद्ध में जाए। और भोगन अशुद्ध भाव से, यदि हमारे मन के विचार अशुद्ध होंगे तो संसार के कारण बनेंगे, और विषयों में रंजामान होगा तो संसार में भी नरक पशुगति के कारण बनेंगे। मनस उत्पादते जीवा और भोगम तत् निश्चय। जब जीव के मन में विचार उत्पन्न होते हैं तब वहां उपभोग कहा जाता है। लेकिन वे विचार यदि निश्चय नहीं के हैं, आत्मा के हैं तो साधक हैं, वे विचार विषयों के हैं तो बाधक हैं। उपभोग मन विचलनते, उपभोग का मतलब है मन का विचलना। मन का विचलना माने जो मिल जाओ तो जो मिल जाओ तो ऐसा हो जाओ तो ऐसा हो जाओ तो, अगर मन चलायमान है इसको उपभोग कहते हैं। भोगम तत् प्रवृत्ति। आचार्य कहते हैं अगर तुम्हारा मन चल गया तो फिर आप बच्ची बनाएंगे, खिलाएंगे, जमाएंगे, लेंगे। और दूसरा आचार्य कहते हैं जरूरी नहीं है आप भोगे, जरूरी नहीं है आप भोगे, बिना भोगे बिना खाए भी मन चल गो, आपको भोग दे के बराबर पास नहीं। बिना खाए पिए भी आपका व्रत है, उपवास है, आपका त्याग है, आपने फला चीज छोड़ दी और मन चलो गो तो दोष लग गया। यदि बिना करे बिना खाए भी आपके विचार आ गए हैं तो खाने बराबर हो गया। नहीं, एक मुहूर्त के भीतर आपने मन की धारा मोड़ दी, निरंतरता नहीं बनी तो नहीं होगा। व्यवहार संयम, मन संयम ज्ञान से होगा, ज्ञान के रूप से। संसारी जीवों के चलते हैं, बुद्धिमान क्या करते हैं, अशुभ विचारों से शुभ विचारों को मोड़ देते हैं, तो मन को मोड़ना है। तो आचार्य कहते हैं यहाँ उपभोगा मन विचलते, मन चला गया तो तुमने वो सामग्री भोग ली। और क्या नुकसान होता है, विकहा राग विसमझे। बोले महाराज कैसे भोगना पड़ेगा? एक भोग होता है मुंह से और एक भोग होता मन से। एक भोग होता मुंह से, क्रिया से, एक भोग होता विचार से। कान में बैठा हुआ साल से 15 वर्ष में कोई भोगा नहीं था, किसी जीव को नहीं खाया था, केवल मन में विचार रहा था कि मैं होता इस जगह तो मैं खा लेता, तो नरक चला गया। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है आप किसी जीव को मारे, अगर आपके भाव आगे न मारे आप फंस गए। बढ़िया संगीत कपड़ा धर्मात्मा साधु, भाव खराब हो गए सुई घाटा, मन में विचार सब आ गए सुई घाटा। सावधानी की बातें हैं। कैसे हो तुम्हारा खराब? विकहा राग विसमझे। मन की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है विकथा करने से और विकथा सुनने से, फालतू की बातें करने से। अगर आप बातें सुन लो गाँव की तो जापे में भी याद आ जाए क्या कह रहे, आपको मन अच्छा है मैं जाऊं, हमें तो कोई बातें कर लिए गए तो हमें तो जाप नहीं याद आया, आपको नहीं जाऊं बहुत अच्छी बात है। अगर आपने गाँव की प्रॉब्लम सुन ली और गाँव में कह रही तो मूर्ख है, जाप में भी आए पंडित जी ने हमें मूर्ख कही थी। गाँव की बात अच्छी सुने, याद आए कि नहीं आए जाप में, तो मन चल रहा कि नहीं चल रहा। इसीलिए अगर आपको धनिया पत्ती छोड़ो चाहे ना छोड़ो, वो तो जीव दया होती है, वो तो जीव दया में छोड़ रहा है। आत्म दया छोड़ने है हमारा वर्षावास में विकथा करने का और विकथा सुनने का क्या है, जो त्याग आत्मा की दया। जीव दया को काम व्यवहार है और आत्म दया को काम निश्चय है। जो नियम आप अनुभव से सीख लो कि
जी आए और इनने पहले तो गई चिकनी चुपड़ी बातें, फिर आके पूरे घर की भड़ास निकाल दी। अच्छे खासे बैठे थे, आपके दिमाग में टेंशन जाए, आराम में रहने के नहीं बने को कैसो भैया पकड़ के पहुंचा पकड़त सावधान रहे। तो विकथा मन को सबसे ज्यादा खराब करती है। और दूसरा राग, हमारे घोड़ा की बात सुनने को आ जाए कान में, तो फिर मन हो बड़ा लोग नहीं गिरे। ऐसा नहीं हो, जब तक फोन नहीं आओ, जब तक तुम्हें शांति में स्वाध्याय कर रहे और वो कह दे रहे रात्रि खुल गई, ये पैसा दे भी आओ, पैसा दे भी आओ 10 बजे, तो बिल्कुल विचार करियो कि जिन मानी सुनाई नहीं दे रहे, घड़ी दिखकर मोबाइल दिखकर क्या बज गए, ऐसा लोग चलो जाए, ऐसा करो, ये विचार आए कि नहीं आए। गुरु महाराज ने भी लिखा है, अपने अनुभव से लिखा है। हम आपसे पूछ इसीलिए कि सही लिखो गलत लिखो, इसे पूछ लीजिए कि यहाँ राग विषम जेन, यहाँ विषम का मतलब है कि विषम परिस्थिति पैदा करते हैं, और विषम का मतलब है कि संभाव में नहीं रहता है। और विषम का मतलब यहाँ अगर यहाँ पढ़ना है इसको, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु महाराज क्या कहेंगे, गुरु महाराज की हाथ की वाणी नहीं है। हमें दान समाज के पास गुरु महाराज की हैंड राइटिंग की दिलवानी नहीं है। दान समाज के पास गुरु महाराज की हैंड राइटिंग के नहीं है। गुरु महाराज की हैंड राइटिंग से जो लोगों ने कॉपी करी है वो है। ऐसा नहीं हो सकता कि लिखने वाले ने या को मन समझ लो विषय को विषय करता हो, तो विषय होते तो भी मौत पे अभिलाषा होती है भोगन की, तो भी मन विचार करे। तो विषम भी ले लो, विषय भी ले लो। अब समझना है कि अगर हमारी भोगों की इच्छा है तो हमारे मन भोगों का विचार करेंगे। और भोगम भोग, इन्हीं को कहते हैं भोग भोग। मन के विचारों से को भोग भोग कहा जाता है। और भोगम भोग उच्चते, मन के विचारों को ही भोग भोग कहा जाता है। ज्ञान समुच्चय पाठ श्राप का चार में खाने पीने की चीजें को भोग, और कपड़ा जेवर मोटरसाइकिल इन्हें को भोग कहा जाता है। तो वो ज्ञान समुच्चय साथ को अलग है, क्या अलग है। आगे कह रहे हैं, बोले महाराज हमारे उपभोग अशुद्ध है, जो कैसे पता चले। हमारा उपभोग अशुद्ध है, हमारे विचार अलग है, हमारे मन में पाप चल रहा है, हमें कैसे पता चले। तो गुरु महाराज कह रहे तुम्हारे हाव भाव से, तुम्हारे हाव भाव से, मुस्कुराए से, टेढ़े आंख से देखे थे, हाव भाव उत्पादनते विभ्रम अनेक चिंतन और कटाक्ष निरीक्षण थे। अगर तुम्हारी कौन से अनवन है, बोलचाल नंदियों के मंदिर में आ गए, ऐसा देख लो। गुरु महाराज कह रहे जब कोई सुंदर चीज देख गई, ऐसा देख लो, तो मन में लड्डू फूट गए। गुरु महाराज कह रहे कटाक्षम निरीक्षणम जीवा, तो भोगम तस्व, उसको भोग आया। इतनी बारीक बारीक बातें बताई है कि मंदिर में बैठ के भी अगर आपकी काउ से बोला चाली नहीं वो देख गाओ, और मन में नफरत आ गई, मन में गुस्सा आ गई, फंस गए आप। घरे बैठे होते बच जाते, काशना को देख तो ना भाव खराब होते। किसी को देख करके भाव खराब हुए और आपका भोग खराब हुआ, फंस गया। बोले तो मंदिर में हमें आपका कंचा, एक लड़का कर लो तो आपका कंचा मंदिर ना आवे। अरे उल्टी काय सोच रहे, मंदिर आओ लेकिन दृढ़ता से आओ कि हमें निश्चय कहते आए थे, जिनवाणी के अलावा गुरु महाराज के अलावा हम को नहीं, हमें काबू नहीं देते को का कर तो समझ रहे साधना से आता है। हम तो इतनी जाना थे, फिर भी कह देते स्वादवाद कह रहे, विचार चलने लगा, उपयोग क्या हो, तुम्हें क्या ले वो दे, स्वादवाद कहे चाहे खुदाबाद कहे, तुम्हें क्या ले वो दे। तो सब आगे में कहने में आता। साधना ये है वो क्या कर रहे हो, हमें क्या ले वो दे। जो साधना है, ऐसो साधे तो साधु, ऐसो साधे तो साधक, नहीं तो बाधक।
और बोले और का कसौटी महाराज उपभोग की और का परख है। तो आपने जब तो कह दी ऐसे देखो ऐसे मुस्कुराओ और का है स्वप्नम जैसे न सोचता। अगर सपने में भी खा रहे, सपने में प्रेमी प्रेम का मिल रहे, सपने में भी क्रिया चल रही भोगन की, स्वप्नम जैसे न शुद्धम और भोगम दस संयुतम, तो भी तुम समझो तो भोगों में लीन हो। कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता जिनमें वो खाने को विचार करो रात में सपनों ना आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जिनमें किसी चीज की खाने की इच्छा करो या देख के मन बना लो कि जब मिले चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता सपने में आ जाए, नहीं हो सकता। अब तो गुरु देखिए अगर नहीं हो तो लिखते कारण है। अगर हमारे सपने खराब आ रहे हैं, पाप कार्य की आ रहे हैं, तो समझ लो हमारी दुर्गत होने वाली है। बोले उपाय क्या है? उपाय ये है कि सोने के पहले 9 बार ओम नमः शिवाय बोलो और गुरु महाराज के हाथ जोड़ो कि महाराज मैं सपने में भी किसी से नफरत, घृणा, प्यार, प्रेम, अमृत का सेवन न करो। इस संकल्प लेके सोना। मनस विकल्पम जैन उपभोगम भाव समझो। यदि मन में आकुलता व्याकुलता है, किसी को विकल करने की, विकलन करने की, दुखी होने की, दुखी करने के परिणाम चल रहे हैं, तो समझ लो विकल तरह में जाओगे। तो अभी क्षणा में आता है विकल विकल तरह। आपने किसी को दुखी किया या किसी से दुखी भाई, दुखी होना, दुखी करना, किसी को विकलांग करना। विकलांग करना माने पेड़ पौधे तोड़ लेना, पत्ती तोड़ लेना, दांतों तोड़ लेना। बहुत तो शरीर है, बहुत शरीर का है। जैन धर्म बड़ी सूक्ष्म है। आप लोगों ने हमको और दुआ दिया है राम सिंह जी का, इतनी गजब गजब की बातें आई हैं। बोले महाराज उपभोग क्या प्रकार के होते? आचार्य देव कह रहे उपभोगम बेबी जानते। बेबी माने बेबी, बेबी माने बे माने दो, बे घड़िया, बे माने दो, बी माने विधि। तो बे विधि को शॉर्ट है बेबी। बेबी माने दो प्रकार का, बेबी, दुबी, तिबी, बेबी, चाहे बेबी लिखी हो चाहे बेबी लिखी हो, बेबी माने दो प्रकार का। और भोगम दो प्रकार का जानना चाहिए, एक शुद्धम एक अशुद्धम। परम माने दूसरा, एक शुद्ध उपभोग एक अशुद्ध भोग। शुद्ध भोग क्या है? शुद्ध उपभोग है शुद्ध आत्मा का चिंतन मनन करना। शुद्ध आत्मा का चिंतन मनन करना एक शुद्ध उपभोग है। और पर पदार्थों का अशुद्ध है। पर में भी जनवाणी देव सब गुरु शब्दों का चिंतन है तो सो उपयोग है, और भोगों का है तो अशुद्ध है। बोले भाई उसे कब फर्क पड़ रहा? हम चाहे शुद्ध करें चाहे अशुद्ध करें, फर्क क्या पड़ेगा? आपने कही दो प्रकार को है, एक शुद्ध एक अशुद्ध। हम कछु करें उसे कब फर्क पड़े? कह रहे शुद्ध मुक्ति मार्ग है। अगर शुद्ध उपभोग होगा तो मुक्ति का मार्ग बनेगा, और अशुद्ध का होगा तो निगोयम माने का स्वत। निगोयम माने का है निगोयम पतम। अच्छा निगो जहां खूब आराम है, ये श्वास में 8-10 बार। अगर जो नहीं करने हुए तो बहुत बचने हैं, तो अगर आ जाए हो जाए हमारी हो जाए। क्षमा मांगने, कछु भोजन त्याग देने, कछु जो है नियम डालने, जाप पढ़ा देने। फिर मन के है ये तो भैया बहुत खतरनाक है। अपना अकेली दिख को कोई प्रायश्चित नहीं डाले, वही दिख गई गलती तो वही को प्रायश्चित नहीं डाले। जीव मर गया वही को प्रायश्चित नहीं है। आत्मा मर गई, आत्मा में खराब परिणाम आ गए, बात को भी प्रायश्चित लेना है। शुद्ध उपभोगम जैन अति शुद्ध ज्ञान चंद्र। बोले महाराज शुद्ध भोग की के हो? शुद्ध उपभोग जिसके होते हैं वो अति शुद्ध ज्ञान का चिंतन करता है, या जो इंद्रियों से मन से जनवाणी को पढ़ता है, जानता है, सुनता है, जो जन वचन सुनता है उसके उपभोग सही होता है। वो जो जनवाणी सुनते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, वो तो संस्कार जन उसका उपभोग खराब रहेगा।
अवधि मन प्रजा शुद्धम केवल भाव संयुक्तम। और भोग की शुद्धि से ये साधक साधु दशा बनता हुआ ज्ञान की निर्मल प्रजा प्रकट होती हुई और केवल स्वभाव प्रकट हो जाता है। बोले महाराज क्या करें, हमारा उपभोग सुधरे। अक्षर सुन व्यंजनम थे पर सुतम चिंतनम सदा। जर्मनी के एक एक अक्षर को, स्वर व्यंजन को देखना कि कौन शब्द क्या लिखा है। बिंदी है तो बिंदी पढ़ समझना, और बिंदी नहीं है तो बिंदी नहीं समझना। और बिंदी लगे से क्या हो जाए, ना लगे से क्या हो जाए। एक तो हमने बताई थी, पिताजी चिता में है, पिताजी चिंता में। याद है बिंदी को? एक बिंदी से अनर्थ हो जाता। पद सुत चिंतनम सदा, जनवाणी के पदों से, शास्त्रों से अपने परमात्म पद की सुरत करना कि मैं स्वयं भगवान हूं। भगवान हूं तो भगवान की तरह रहने भी तो है। अवकाश और ज्ञान मैं शुद्ध। जब हम अवकाश माने अवगाहन, अवकाश शब्द का मतलब है अवगाहन। जब ज्ञान में अवगाहन करेंगे यानी ज्ञान पूर्वक चिंतन करेंगे स्वभाव का, यानी हम उपयोग को स्वभाव में ले जाएंगे, मन को स्वभाव में छोड़ेंगे तो शुद्ध होगा। और मन को बल्ली नहीं गाड़ी तो मन तो खराब मत करेगा। मन को मनन में लगाने से उपभोग शुद्ध होगा। उपभोग का ज्ञान उचित है, इसलिए उपभोग को ज्ञान भी कहा है। उपभोग ज्ञान उपयोग को शुद्ध उपभोग कहा जाता है। अगर शुद्ध ज्ञान उपयोग है तो शुद्ध उपभोग है। आचार्य कहते हैं तस् उपभोगम चित्तार्थम। उसका जीव का उपभोग कैसा होता है? जीव का उपभोग उसके चित्त पर निर्भर करता है। उसका चित्त किसका चिंतन कर रहा है। यदि चित्त बाहर है तो अशुद्ध भोग, और चित्त चेतन का चिंतन कर रहा है तो शुद्ध। तस् भोग समाचरित। आचार्य कहते जी को जैसो चित्त, जी को जैसो चित्त बाको वैसो आचरण। जी को जहां चित्त बाको वैसो आचरण। अगर हमारा चित्त पेट पे है, जीभ पे है तो पिज्जा बन गया। हमारा चित्त आत्मा पे है तो संयम। जी को जैसो चित्त, जी के जैसे विचार, बाकी वैसे आचरण। शुद्ध मुक्ति प्रथम जे बोले शुद्ध उपभोग मुक्ति मार्ग है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। और अशुद्धम दुर्गति भाजनम, अशुद्ध उपभोग दुर्गति का पात्र बनाती है। प्रमाणम दुबी, यहां दुबी है प्रोक्तम। प्रमाण माने ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान दो प्रकार से कहा गया है। बोले आप कैसी बातें कर, कबू कर रहे सम्यक ज्ञान के 5 वेद है, कबू कर रहे सम्यक ज्ञान के 2 वेद है। तो सम्यक ये शायद बात किसी अपेक्षा से सम्यक ज्ञान के 5 वेद, मति श्रुति अवधि मन प्रजा केवल, किसी अपेक्षा से 2 वेद। 2 वेद कौन से हैं? जिन शास्त्रे का समम धर्म, जिन शासन में ऐसा कथन आया है जो प्रमाण ज्ञान है वही जीव को संभाव का कारण है। और परोक्षम आदि जानाति प्रत्यक्षम परमम बुधाई। यहाँ परमम शब्द का मतलब दोनों है। परम पद को देने वाला है और परमम माने दूसरा। तत्वा सूत्र जी में परम परमम शब्द के अर्थ दूसरे के अर्थ में भी आए हैं। तो परोक्षम आदि जानते, आदि माने पहला, आदि माने पहला। 2 भेद है। पहला भेद है परोक्ष प्रमाण और दूसरा भेद है प्रत्यक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण का मतलब होता है जो दूसरे के निमित्त से होता है, जो ज्ञान आत्मा से डायरेक्ट नहीं होता है, उस ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। जो मन इंद्रियों से होता है, 6 ढाला जी में पढ़े हुए अक्ष बनते उपजाई, जिनमें 6 ढाला पढ़ी है तो बताएंगे अक्ष बनते उपजाई, उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। और जो आत्मा से होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके भी 2 वेद हैं। प्रत्यक्ष के 2 वेद हैं, देश प्रत्यक्षा और सकल प्रत्यक्षा। तो देश प्रत्यक्षा है अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान आत्मा से होते हैं, इंद्रियों से देखने से नहीं होते, जिनवाणी पढ़ने से नहीं होते, प्रवचन सुनने से नहीं होते। जो प्रवचन सुनने से पढ़ के होते हैं परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं।
आत्मा से अंदर से प्रकट होते हैं स्वयं वे प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाते हैं। उसके दो भेद होते हैं, भेद अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान। वो देश माने एक सीमा तक जानता है, जो सकल प्रत्यक्ष है उसका अनंत अनंत को जानता है, उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जस परोक्षम चिंतनते प्रत्यक्षम तस्य दृश्यते, जिसके मत शुद्ध ज्ञान निर्मल होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान निर्मल होता है, वह उस निर्मल मत शुद्ध ज्ञान से आत्मा के स्वभाव का चिंतन करता है, जिससे उसको अवधि ज्ञान की प्रकटता हो जाती है। जिन उत्तम संबंध हो प्रमाण भाव समाचरित प्रमाण ज्ञान किसे कहेंगे? जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है वैसे का उसी समान सच्चा ज्ञान है, सच्चा निर्णय है, तब प्रमाण है। और प्रमाण है तो भाव समाचरित। यदि आपका प्रमाण ज्ञान है तो आपके निर्मल भाव होंगे, शुद्ध भाव होंगे और आपका आचरण निश्चय व्यवहार सही होगा। परोक्षम ज्ञान सद्भाव प्रत्यक्षम ज्ञान उच्चते। अगर आपके परोक्ष ज्ञान का सद्भाव है, यानी आपका शुद्ध ज्ञान निर्मल है, प्रत्यक्षम ज्ञान उच्चते, तो वही आपको लोकालोक की वस्तुओं को जिनवाणी के माध्यम से ऐसे बताएगा जैसे हाथ पर रखा होगा। यदि मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान निर्मल है तो लोकालोक के पदार्थों को भी हाथ में रखे औले की तरह आप स्वीकार करेंगे। यद्यपि वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, लेकिन मत शुद्ध ज्ञान की विमलता से लोकालोक के पदार्थ आपको ऐसे लगते हैं। अगर हमने सुमेर पर्वत की चर्चा कर दी है और आपको विश्वास है तो आपको ऐसा लगेगा हम सुमेर पर्वत के सामने हैं। जब आप ताजमहल गए हो, तो कोई ताजमहल की बात करे तो आपको ऐसा नहीं लगता हम ताजमहल में खड़े हैं। ताजमहल गए हो और हम ताजमहल की बात छोड़ दे रहे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा हम ताजमहल में खड़े हैं। लग सकता है। ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं जिनको मत ज्ञान निर्मल होता है उन्हें लोकालोक का ज्ञान परोक्ष रूप से जिनवाणी के द्वारा स्वीकार करना। परोक्षम दृष्टि जीवा दर्शन तब सुनिश्चित। इसी परोक्ष मत ज्ञान से आत्मा को बिना इंद्रियों के देख लेता है। परोक्ष मत ज्ञान से ये जीव आत्मा दिखाई नहीं देती आंखों से, ये ज्ञान की आंख से देख लेता है। और ज्ञान की आंख से कैसा देख लेता है? जैसा निश्चय रहती। शरीर में रहता हुआ भी मत शुद्ध ज्ञानी आत्मा को सिद्ध के समान अशरीरी देख लेता है। शरीर से रहता हुआ भी ज्ञान के बल पर ऐसा देख लेता, मैंने अनुभव कर लेता है मैं शरीर बिना हूं। और जब शरीर बिना है तब तप होता है, और शरीर सेहत है तो तप नहीं होता है। मानता यह है कि मैं शरीर सेहत हूं तो तप नहीं होगा। और जब मानता यह होगी शरीर सेहत हूं लेकिन शरीर अलग है, तब तप होता है। अर्थात तत्व पश्यम, अपने तत्व के अनुभव से तप होता है। तभी इच्छाओं का निरोध होता है, तभी पर की पीड़ा से दूर होता है। परोक्षम आचरण नित्यम प्रत्यक्ष जन्म संयुक्तम। यदि परोक्ष ज्ञान से नित्य अपना आचरण निश्चय व्यवहार सम्यक होगा, प्रत्यक्षम चरण संयुक्तम, तो आपका चारित्र ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा का चारित्र। परमात्मा दिख नहीं रहे, लेकिन परमात्मा के अनुसार आप गायक रह सकते हैं। जी आपका परोक्ष रहते हुए भी आपका चारित्र परमात्मा की तरह निर्मल है। परोक्षम तब साधे प्रत्यक्षम तब ज्ञान भवम। जो परोक्ष है वो तप का साधन है, और उस तप से प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा में प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान, मनोपर ज्ञान, अवधि ज्ञान ये आत्मा को तपाने से होता है। इसको हलवा पूरी खिलाने से ज्ञान प्रकट नहीं होता है। अरे क्षयोत्सम ज्ञान भी, बुद्धि की निर्मलता भी संयम के धारने से होती है। विषय भोग और मोक्ष जाने वो दो काम नहीं बने से आने। भोजन भी न छूटे, धनिया पत्ती भी न छूटे, वो जिनवाणी याद हो जाए, मैं तो नहीं समझता। बोले महाराज जी बड़े खराब हो, रोज रोज धनिया पत्ती कर लगा, अभी से कर लगा, हमारे ग्राहक बढ़े।
जिनने छोड़ी कुछ और छोड़े इसे रोज रोज कहते हैं। ये मोड़ा मोड़ी कह रहे थे, कहानी नहीं सुना पर चालू सुन रहे चलो नहीं कहानी कहानी सुना 5 मिनट लगे। देखो भैया, जब तक आपको अनुकूल समय नहीं आओ, अनुकूल समय नहीं आओ, पूर्णोदय नहीं आओ, काऊ को दौभवी का मिला। अपनों जब तक पूर्णोदय नहीं आए, किसी का दिया हुआ भी काम मिला, इसीलिए काऊ सुनी नहीं करेगी। एक बार 2 लड़का थे, बड़ा भाई पढ़ लिख के जब नौकरी करके शहर में गए, अच्छी तनख्वाह हो गई। छोटो भैया खिलाड़ी है तो नहीं पढ़ पाओ, बात बताई वो लाल भी छोटे पे ज़्यादा हो, उसमें लाल में बिगड़ गए तो नहीं पढ़ पाए। समर परिस्थिति में घर में रहे। पत्नी कहने लगी भाई साहब के पास बहुत पैसा है, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है, आपके पास बहुत प्रॉब्लम है, भोजन की किल्लत है, चले जाओ भाई साहब से कुछ मदद ले आओ। तो हम लिया हमसे लड़ पते फिर ना गए, तो चले तो जाओ, घर वाली बोली गए। कल आपकी बहू ने भेजो भाई साहब अच्छी हम पानी करा दो, छोटी मोटी दुकान धरवा दो। सस्ते को जवान हो 500 रुपया में दुकान धर जाती, पसरत की परचुनी की ध्यान परचुनी गिराने की। उन्हें 500 रुपया दे और कले को बांध दो। अब उन्होंने नदी किनारे आए, बोले कैसो करे पैसा मिले गए तो दुकान भरे गए, चलो अपन नहा के कलेवा कर ले। उन्होंने कही कि पैसा ही धर दे तो कुछ है नहीं है, एक डुबकी लगाओ ना प्यार खा रहे मगर चांदी के सिक्के चलते वही धरती पैसा धर दे, यहाँ भी चले गए, लौट के आए पैसा निकल खाने तो भूत है, प्रेत है, देव है, कोई है, पैसे कहाँ गए? आज मुझे देखा पैसे कहाँ गए, पैसा कहाँ गए? बहुत घबरा के घरे आए। उन्होंने कहा भाई साहब दे दे, तो दे तो थे, उन्हें कहाँ गए? तो नदी पे नहर लगी, हमने हृदय पता नहीं कहाँ गए। धनवादी को लगा ये जुआ तो नहीं खेल रहे, बादशाह जब खराब हो तो डाउट होता ही है। बेचारे पर महसूस करने लगे तो गए हैं, काम नहीं आए। 1-2 महीना और 4 महीना फिर बोले चले जाओ। घर पहुंचे, भाई साहब ऐसी घटना घट गई थी, नदी पे हम नहाने लगे तो पैसा जो है पता नहीं गायब हो गया। भाई साहब क्योंकि बदमाश है, उन्हें जुआ पर खेलना मुझे। अब भाभी थोड़ी अच्छी आती, अरे दिया तो दो का हो 1500, उन्हें 500 कर दिया। अब उनने बड़े बढ़िया साफिया में बांधे, बोले गड़बड़ है, अब इस साफिया जाके बांधे, हाथ में पकड़े, नदी में बोला नदी में कलेवा बांधे, साफिया में पैसा बांधे, पर डुबकी लगाई तो बाहर फिर खाएंगे, यहाँ रखेंगे। जैसी डुबकी लगाई तो बहुत जोर से पानी को जोरो आओ, पर तोलिए छूट गई, गई तो जान बचा के बाहर। अब तो बहुत ज्यादा दुखी। घरे आए, बोले क्या बोले पैसा भाड़ में गए, दुकान हम तो मर बच गए। बोले क्या हो? बोले इतनी जोर से नदी आई थी कि हम तो प्राण बचा के भागे, दुनिया भागी पैसा। अब तो भैया बहुत दुखी, बहुत ज्यादा दुखी। 1 साल बाद घर पहुंचाओ, अब चले जाओ, तो अब जाओ 2 बार हो गई, बेइज्जती निकाल मिल जाओ। बोले हम चले जाए, तुम ना जाओ, जनीमान तुम जाती, हम ही चले जा रहे। फिर गए, बोले भाई साहब इस बार भी ऐसा हो, अब तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। अब भैया भाभी की सारे बात हुई, बोले हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। उन्हें अपनो एक कर्मचारी भेजो 500 रुपया, बोले ये पैसा बहू को दीजो, दुष्ट को ना दीजिए, झूठी बोलो बर्बाद करो, बहू को दे दियो, बहू को ना दीजिए। तुम तो बाजार से पसंद को सामान खरीदवा के लौटा दिए।
कर्मचारी बोलो ठीक, अब भी चले। वे बोले कलेवा कर लो नदी किनारे, बोले इधर नहीं करते, तो कलेवा कर लो बैठे रहो नहा रहे, चलो सीधे गाड़ी करो। बोले घबरा गए हम तो है, तुम नहाया हो पैसे तो हम है ना। अभी गए सो नहाया, बोले तुम भी नहाया, बोले हमें नहीं नहाया, तो बिना नहाए खा लेते। अभी गए सुबह नहा के आए, बोले बहुत ठंड लग रही, बहुत ठंड लग रही, बहुत ठंड लग रही। बोले तापरो सुनने गोबर बीनो, सु गोबर उठाओ, सु गोबर के नीचे पैसे मिल गए। होटल में पैसा रखे थे, गाय आई थी तो पैसा पे गोबर कर रही थी, गोबर उठाओ से पैसे मिल गए। ताप रहे थे, लाल लाल लाल, अरे वो लाल 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 तौलिया भाई, गैस तौलिया पैसा मिल गया। रोटी तो सड़ रही थी पानी में, पैसे मिल गए। जब जीव को भाग अच्छे होते तो अब 500 मंग रहे थे, 15 से मिल गए। और जब भाग खराब हो लाभांतरण को उदय हो तो यह है लाभांतरण को उदय। जब लाभांतरण को उदय आता है तो दुकान नहीं चलती है, पैसा मर जाते हैं, शाम से सुनने को होता लाभांतरण।